नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में के द्वारा हम आपको आज भगवान विष्णु के 24 अवतारों में की कथा की कड़ी में पहली अवतार जो कि सनकादिक मुनियों का है वो मैं आपको सुनाऊंगा। किस प्रकार से भगवान विष्णु ने सनकादिक मुनि का रूप में अवतार लिया, किस प्रकार से वो बाल अवस्था में रहे और आज वो कहाँ हैं, कौन है, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक समय की बात है कि ब्रह्मा ने भगवान विष्णु का अवतार लेने के लिए भगवान विष्णु की उग्र तपस्या की। कई हजारों वर्ष भगवान विष्णु की तपस्या में ब्रह्मदेव लीन रहे। उस तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने ब्रह्मा द्वारा 4 मानस पुत्रों का जन्म हुआ, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। यह ब्रह्मा के पुत्र थे, भगवान विष्णु के अवतार थे, इसीलिए समस्त गुणों से पूर्ण थे। अल्पकाल में ही ब्रह्मा को गुरु बनाया और अल्पकाल में ही वो सारी शिक्षाएं प्राप्त कर ली जो मनुष्य आज पूरे जीवन और कई जन्मों में नहीं कर सकता है। जब उन्हें अल्पकाल में ही ज्ञान हो गया कि आगे जाके ऐसा ऐसा होगा और ये सब हमें करना पड़ेगा, माया झेलनी पड़ेगी, शादी होगी, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, फिर तमाम प्रकार की समस्याएं होंगी। इस पर उन्होंने भगवान विष्णु का तप किया। भगवान विष्णु जैसे ही प्रसन्न हुए, कठोर तप करने के बाद जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तब उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि हे विष्णु भगवान, हे पितामह, हे पिता श्रेष्ठ, हे नारायण, आप मुझे वरदान दीजिए कि हम चारों इसी 5 वर्ष की अवस्था में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारें और ना ही इससे कभी बड़े हों। जब बड़े नहीं होंगे तब शादी और अन्य कार्यों का जिक्र ही नहीं आएगा। इस पर भगवान विष्णु ने जन कल्याण हेतु भगवान विष्णु ने सब बातें समझकर जन कल्याण हेतु उन्हें वरदान दिया कि जाओ, आप लोग 5 वर्ष की अवस्था को ही पूरी जीवन में इससे ज्यादा आपका शरीर नहीं बढ़ेगा। तब वह उसी अवस्था में रहे और वह आज भी उसी अवस्था में है जो भगवान विष्णु का पहला अवतार सनकादिक मुनि का अवतार माना जाता है। यह कथा इसी प्रकार से है और इसके आगे भगवान विष्णु की दूसरे इन मुनियों का जिक्र धार्मिक पुराण में वैसे तो कई जगह आया है, लेकिन ज्यादातर लोगों की जानकारी के लिए इनका जिक्र एक जगह आता है कि जय विजय नाम के भगवान विष्णु के 2 पार्षद द्वारपाल थे, जो किसी से भगवान विष्णु की जब उनकी इच्छा होती थी तभी कोई मिल पाता था, वरना जिस चाहे से जो चाहे बोल दिया कि भगवान विष्णु योगी माया में है या लक्ष्मी जी के साथ में है या है नहीं, तो लोग लौट जाते थे। एक दिवस की बात है कि यह चारों उन द्वारपालों जय विजय के सामने आए और जय विजय से कहा। जैसे ही अंदर जाने लगे, जय विजय ने अपना रोब झाड़ते हुए कहा, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। इस पर उन्होंने कहा, मुझे श्री हरि से मिलना है, मिलना अत्यंत आवश्यक है। सृष्टि के कार्य के लिए, संतुलन के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए मैं भगवान विष्णु से मिलना चाहता हूँ, श्री हरि से मिलना चाहता हूँ। वह हमारे आराध्य हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, सब कुछ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मुझे उनसे रोकने में तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, जाओ। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि आप जाइए और श्री हरि से कहिए कि चारों कुमार तुमसे मिलना चाहते हैं।
और उन्होंने कहा आपका नाम, तब उन्होंने नाम बताया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। यह चारों नाम जब बताए, वह बाल अवस्था को दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे बालक समझकर उन्होंने उनके लिए अंदर नहीं आने दिया। और जब एक बार नहीं आने दिया, तब उन्होंने द्वारा में विनम्र निवेदन किया कि मुझे भगवान विष्णु से बहुत जरूरी काम है और मुझे मिलने दिया जाए। दूसरी बार भी उन्होंने मना कर दिया। जब तीसरी बार उन्होंने विनम्रता से कहा कि मुझे जरूरी काम है, यदि मैं इस कार्य से नहीं मिलूंगा तो हो सकता है कि सृष्टि प्रलय की ओर चली जाए, किसी अन्य कार्य से मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। इस पर भी जय विजय ने अपना रौब झाड़ते हुए कहा कि इस समय पे भगवान विष्णु ने मुझे सख्त आदेश दिया है कि चाहे कोई भी आ जाए, मैं इस समय पे किसी से नहीं मिलूंगा। बस इतना कहना ही उनके लिए काफी था। 3 बार उन्होंने मना कर दिया अंदर जाने से। इस पर चारों ऋषि कुमारों को क्रोध आ गया और उन्होंने कमंडल जो हाथ में साथ में लिए हुए थे, हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमने मेरा अपमान 3 बार किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 3 युगों में घोर राक्षस बनो। इस पर जब राक्षस होने का श्राप दे दिया, तब वह बहुत परेशान होने लगे, रोने लगे, ऋषियों के चरणों में गिर गए और कहा कि हे गुरुदेव, हे आचार्य, हे सब कुछ मेरे सर्वज्ञ, मैं आपको जानता नहीं था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरा अपना श्राप वापस ले लीजिएगा, ऐसा अनाथ मत कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब उन्होंने कहा कि मैं अपना श्राप दिया हुआ श्राप वापस नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कहा गया है कि ब्रह्म वाक् जनार्दना, इसीलिए जो ब्रह्मा जो उनके वाक् होते हैं वह जनार्दन यानी भगवान विष्णु के वाक् होते हैं। इन सब चर्चाओं को सुनते हुए जब वह विनम्रता से बहुत कुछ गलती मानने लगे, इस पर भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर से बाहर निकले और उन्होंने कहा क्या बात है, मुझे बताइए। तब जय विजय ने क्षमा मांगी कि हे प्रभु, यह चारों कुमार जिन्हें मैं नहीं जानता था, इनका परिचय नहीं जानता था, अब मैंने अज्ञानतावश इनका 3 बार अपमान कर दिया है और आपसे मिलने के लिए रोक दिया है। इस पर इन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं 3 बार घोर राक्षस बनूं। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि हे जय विजय, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मेरा वैकुंठ तो हमेशा सभी के लिए खुला हुआ है, क्योंकि स्वर्ग में द्वार हैं, हर जगह पर द्वार हैं, लेकिन मेरे वैकुंठ में कोई द्वार नहीं है। इसीलिए मैंने केवल आपके लिए इसीलिए रखा था कि यदि कोई आए, ऋषि मुनि आए, मैं अंदर बैठा हूँ, तो उनकी सेवा सत्कार कीजिए, उनका स्वागत कीजिए, विनम्रता से उनसे बात कीजिए। लेकिन आप लोगों ने उसका बिल्कुल उल्टा किया और जैसे ही विनम्रता की जगह आपने अपना क्रोध जताना शुरू कर दिया। अब जो ऋषियों ने कहा है कि तुम 3 बार घोर राक्षस हो गए, तो उसमें मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो इन्होंने कह दिया है सो होके ही रहेगा। लेकिन मैं इतना वरदान तुम्हें अवश्य देता हूँ कि जब जब तुम राक्षस बनोगे, मैं तुम्हारा वध करूंगा। सर्वप्रथम पहले युग में यह दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस बने, जो कश्यप ऋषि की संतान थे। और यह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा आप सभी लोग जानते होंगे, वो कथा मैं बाद में सुनाऊंगा। दूसरे युग में रावण और कुंभकर्ण बने। रावण को भगवान राम ने मारा, कुंभकर्ण को भी भगवान राम ने मारा। किस प्रकार से मारा वो सब लोग आप जानते होंगे। तीसरे युग में कंस शिशुपाल और जयद्रथ बने, जिन्हें भगवान कृष्ण ने भरी सभा में शिशुपाल को मारा और जयद्रथ को मारा अर्जुन ने, लेकिन भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र ने उसका सर उसके पिता की गोद में पटक दिया, इससे उसके पिता का भी शरीर नष्ट हो गया। और इस प्रकार से यह तीनों घोर राक्षस हुए। तीनों को भगवान विष्णु ने मारा और भगवान विष्णु ने इनका उद्धार किया। इस प्रकार से यह पहले भगवान
भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कड़ी में पहले अवतार में सनकादिक मुनि की कथा थी, जो मैंने आपके सामने पेश की। यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें, और जितना मैं जानता हूँ उतना ही मैं आपको सुना सकता हूँ। आगे आपकी इच्छा है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय श्री श्याम।